हाँ, और वैसे भी एक दो टॉपिक और आएंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस चीज में कि डेटा सेट का और क्या काम है और डेटा प्रोवाइडर का क्या काम है। डेटा प्रोवाइडर का काम मेन है कि कनेक्शन भी करना और कनेक्शन को मेंटेन करना, जब तक यूजर क्लोज नहीं कर देता, वो सारा काम किसका है? आपका डेटा प्रोवाइडर का। अगर डेटा प्रोवाइडर करप्ट हो गया आपके पास, तो आप ना तो कनेक्शन कर पाओगे डेटाबेस से, ना इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी फायर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। डेटा प्रोवाइडर के बारे में बात कर रहे थे। नाउ डेटा प्रोवाइडर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर एंड अनदर वन इज ओएलईडीबी डेटा प्रोवाइडर। देखिए बहुत सिंपल डिफरेंस है। अगर आपके पास डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर 7.0 या हायर वर्जन है, यू हैव टू यूज एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर। और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 7.0 के अलावा कोई भी डेटाबेस हो, you can use OLEDB data provider. For example, if I am talking in terms of lab, अगर आप लैब में इसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, क्योंकि लैब में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मिल जाएगा आपको या ऑरेकल मिल जाएगा, तो व्हाट यू विल यूज OLEDB डेटा प्रोवाइडर। एंड इफ यू से कि नो सर मेरे पास तो केवल और केवल एक ही डेटाबेस है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और वो भी वर्जन 7.0 है, तो फिर डेटा प्रोवाइडर कौन सा काम में लेना पड़ जाएगा आपको? एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर। Now, another important thing, data provider consists of following component classes. That means each data provider contains 4 classes or 4 objects. Pehla object is connection object, second is command object, third is data reader object, and fourth is data adapter object. Now, you can also term these as connection class, second is command class, third is data reader class, and fourth is data adapter class. Each and every object or each and every class has a specific purpose. Now we are going to discuss what is the specific purpose. नंबर 1, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। देखिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में कनेक्शन करने के काम आएगा। आई रिपीट, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू द डेटाबेस। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट हैंड साइड में देयर एग्जिस्ट अ डेटाबेस, तो देयर मस्ट बी अ कनेक्शन और देयर मस्ट बी अ ब्रिज between the programming language and the database। और मैं रिपीट करता हूं, वो जो ब्रिज है वो किसकी वजह से बनेगा? कनेक्शन ऑब्जेक्ट की वजह से। अगर आपका कनेक्शन ही ओपन नहीं हुआ तो मुझे बताइए, अगर आपने कनेक्शन ही ओपन नहीं किया तो आप डेटाबेस में काम कर पाएंगे क्या? ऑब्वियसली आंसर होगा नो। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपके डेटाबेस के बीच में एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। इफ दिस कनेक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश देन यू कैन नॉट फायर एनी क्वेरी। और अगर मैं कहना चाहूं कि आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते डेटाबेस में से, आप कुछ काम नहीं कर सकते। नाउ सेकंड ऑब्जेक्ट लिख रखा है हमारे पास कमांड ऑब्जेक्ट। कमांड ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ कमांड। देखिए बहुत ही बिल्कुल लीनियंट और बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कह रहा है कि कनेक्शन होने के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट प्ले करता है? कनेक्शन होने के बाद द ऑब्जेक्ट विच प्लेज इज अ कमांड ऑब्जेक्ट। एंड नाउ मेरे पास मीटिंग आउट का मैसेज आया 10 मिनट का, हम लोग कोशिश करते हैं फिनिश करने की। व्हाट इज द कमांड ऑब्जेक्ट? कमांड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए कमांड। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या कर लिया? उसका कनेक्शन, और उसके बाद क्या कर लिया आपने? कमांड। अच्छा, कमांड कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने अभी भी बोला, इंसर्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। आई रिपीट, कमांड हमारे पास 4 तरीके के हो सकते हैं: इंसर्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। और कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये चारों के चारों कमांड कौन एग्जीक्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आपका कमांड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटा रीडर। अच्छा ऐसा करते हैं, अभी कनेक्शन और कमांड पे फोकस करते हैं, डेटा रीडर और डेटा अडेप्टर को हम लोग आगे लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया कि कनेक्शन तो चले हो जाएगा, मैं कोडिंग पार्ट बाद में लूंगा, अभी मैं केवल थ्योरी बता रहा हूं आपको। कोडिंग के लिए हम लोग अलग से क्लास लेंगे। कनेक्शन तो हो गया, कमांड कैसे कैसे एग्जीक्यूट होंगे? देखिए यहां लिख रखा है हमारे पास,
एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या होगा, जो कौन कौन से कमांड चला पाएगा, देखिए लिख रखा है आपके पास, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एग्जीक्यूट्स कमांड्स दैट हैव नो रिटर्न वैल्यूज। जैसे कौन कौन से कमांड चला पाएगा ये, इट वुड बी एबल टू रन इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। मैंने अभी अभी, आपने शायद नोट भी किया होगा, मैंने कहा था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। तो उन 4 तरीके के कमांड्स में से 3 तरीके के कमांड्स तो कौन एग्जीक्यूट कर देता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, फिर बचा एक क्वेरी बची, सेलेक्ट क्वेरी। एग्जीक्यूट स्केलर कौन सी क्वेरी को सेलेक्ट जो चलाने के काम आता है, मैं रिपीट करता हूं, एग्जीक्यूट स्केलर कौन सी क्वेरी को चलाने के काम आता है, तो उसका एक ही आंसर होगा, सेलेक्ट क्वेरी को चलाने के काम आता है। एग्जीक्यूट स्केलर सेलेक्ट क्वेरी को चलाने के काम आता है, बट ऐसी सेलेक्ट क्वेरी जो केवल और केवल एक ही रिजल्ट दे। अब आप कहेंगे ऐसी तो कोई सेलेक्ट क्वेरी हमारे दिमाग में नहीं आ रही, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपने ये क्वेरी लिखी है, दिख रहा है आपको, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये सेलेक्ट क्वेरी क्या करेगी, बहुत सारी टेबल्स में से केवल और केवल क्या करके देगी आपको, सारी रोज का काउंट, कितनी रो हैं, तो ये रिजल्ट कितना आया, ओनली सिंगल रिजल्ट विल बी देयर। सिंगल रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी में कौन सा काम आता है, एग्जीक्यूट स्केलर। फिर आप कहेंगे फिर क्या बचा, तो देखिए ऐसी सेलेक्ट क्वेरी जहां पर एक रिजल्ट नहीं आया, तो वो कौन सी क्वेरी होगी, हम सबको मालूम है। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब 1, तो उसमें बहुत सारी लेबल रोज आएंगे और बहुत सारे कॉलम्स आएंगे, उनको रन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिएगा, एग्जीक्यूट रीडर। मैं वापस रिपीट करता हूं, मैं इन तीनों की समरी बता देता हूं आपको। कमांड ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं। पहला तो है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जो कौन कौन सी क्वेरी को चलाने के काम आ रहा है, दैट इज यूज्ड टू फायर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। बाकी कौन सी क्वेरी बच गई, सेलेक्ट क्वेरी। ऐसी सेलेक्ट क्वेरी जिसका केवल और केवल एक ही रिजल्ट आ रहा है, उसको चलाने के लिए क्या काम आ रहा है हमारे पास, एग्जीक्यूट स्केलर। और ऐसी सेलेक्ट क्वेरी जिसमें बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स काम में आ रहे हैं, उसको चलाने के लिए क्या काम में आ रहा है हमारे पास, एग्जीक्यूट रीडर। अभी मेरे पास मीटिंग का टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, तो मैं स्टॉप शेयर करके आपकी थोड़ी सी क्वेरीज ले लेता हूं। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं भी आपको अनम्यूट करता हूं। यू हैव आस्क्ड कि यू हैव टू ऑल्टर टेबल। देखिए ऑल्टर टेबल आपको कहां से करना है, अगर आप डेटाबेस में जाके करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग से करना चाहते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। तो प्रोग्रामिंग से सर। देखो मैं दोनों जवाब दे देता हूं। अगर आपको ऑल्टर टेबल डेटाबेस में करना है तो आप डेटाबेस की क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो ऑल्टर टेबल जो है वो कनेक्शन और कमांड के अलावा 2 ऑब्जेक्ट और है हमारे पास, जिसका नाम है डेटा रीडर और डेटा अडेप्टर। ये जब मैं बता दूंगा तब आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, आपके क्वेश्चन का ये आंसर भी है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने अगर मुझे केवल और केवल क्वेरी फायर करने की परमिशन दी है, केवल ये 4 क्वेरी, जिसको आप क्या बोलते हैं, डीएमएल बोलते हैं शायद, डेटा डेफिनेशन नहीं बोलते, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैं ऑल्टर टेबल नहीं चला पाऊंगा। दिस इज द क्लियर कट आंसर। वैसे अभी 2 ऑब्जेक्ट और बाकी है हमारे पास, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। और कोई क्वेश्चन, एनीवन, कोई क्वेश्चन नहीं? जो सुन पा रहे हैं वो अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन।